नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर जहां हम आपको शेयर मार्केट की बारीकियों को आसान भाषा में समझाते हैं। आज का हमारा विषय है न्यूट्रल पैटर्न्स। यह चार्ट पैटर्न्स का एक खास टाइप है जो यह नहीं बताता कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे, बल्कि यह मार्केट में कंसोलिडेशन के बारे में संकेत देता है। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं और सही समय पर एंट्री और एग्जिट पॉइंट जानना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे न्यूट्रल पैटर्न्स क्या होते हैं, इसके कौन कौन से टाइप हैं और इन्हें ट्रेडिंग में कैसे इस्तेमाल करें। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि जो न्यूट्रल पैटर्न्स होते हैं वो क्या होते हैं। दोस्तों, शेयर मार्केट में न्यूट्रल पैटर्न्स ऐसे पैटर्न्स होते हैं जो हमें यह नहीं बताते कि प्राइस किस दिशा में जाएगा, बल्कि ये पैटर्न हमें बताते हैं कि मार्केट एक तय रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। तो न्यूट्रल पैटर्न्स बनने के बाद प्राइस किसी भी दिशा में ब्रेकआउट कर सकता है, इसलिए ज़रूरी है कि आप पेशेंस रखें और ब्रेकआउट का वेट करें। तो हम समझेंगे कि न्यूट्रल पैटर्न्स के कितने प्रकार होते हैं। तो न्यूट्रल पैटर्न्स के हम समझेंगे कौन कौन से टाइप होते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप है वो होता है सिमेट्रिकल ट्राइंगल। तो जो सबसे पहला न्यूट्रल पैटर्न है सिमेट्रिकल ट्राइंगल, तो यह पैटर्न तब बनता है जब एक प्राइस हाई और लो दोनों तरफ से सिकुड़ता है और यह एक ट्रायंगल का आकार ले लेता है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें प्राइस दोनों तरफ से धीरे 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 सिकुड़ रहा है और एक ट्रायंगल का पैटर्न लेते जा रहा है। तो सिमेट्रिक ट्रायंगल यह नहीं बताता कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ब्रेकआउट किसी भी दिशा में हो सकता है। तो इसको कंफर्म करने के लिए हम इसके ट्रेड वॉल्यूम को देखते हैं कि ट्रेड वॉल्यूम क्या है। ट्रेड वॉल्यूम में बाइंग आ रही है कि सेलिंग आ रही है, उस हिसाब से इसमें ब्रेकआउट ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ होता है। जैसे कि आप मान लीजिए कि एक स्टॉक का प्राइस 200 रुपये है, 200 से वो 250 जाता है, 200 से 250 जाता है, फिर 225 तक मूव करता है। यह रेंज धीरे धीरे सिकुड़ती जाती है और 230 पर आ जाती है। जब 250 को ब्रेक करेगा तो जब इस रेंज में 250 को ब्रेक करेगा तो हमको एक बुलिश ट्रेंड देखने को मिल सकता है, और इसको तोड़ेगा तो हमको इसमें बीयरिश ट्रेंड देखने को मिल सकता है। अब इस पैटर्न में हम ट्रेडिंग कैसे करें, तो सबसे पहले जो मेन पॉइंट है वो है ब्रेकआउट के समय इसमें वॉल्यूम बढ़ना बहुत ज़रूरी है। और इसमें स्टॉप लॉस कहाँ करें, तो स्टॉप लॉस को ट्रायंगल के अंदर सेट करें। तो जो स्टॉप लॉस है इसके अंदर हमें सेट करना चाहिए, ट्रायंगल के अंदर। अब इसके बाद बात करते हैं अगली न्यूट्रल पैटर्न की, वो है रेक्टेंगल ट्रायंगल। जो रेक्टेंगल पैटर्न होता है यह तब बनता है जब प्राइस एक फ्लैट सपोर्ट और रजिस्टेंस लेवल के बीच मूव करता है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें ये प्राइस तब बना जब एक फ्लैट सपोर्ट, तो आप देख सकते हैं सपोर्ट फ्लैट दिख रहा है और रजिस्टेंस लेवल हमको ये दिख रहा है। तो इन दोनों के बीच में हमको ये मूव करते हुए दिखाई दे रहा है। तो अब इसको पहचाने कैसे और इसमें क्या होता है, तो कई बार ये जो पैटर्न है कई बार अपने सपोर्ट को टच करेगा, कई बार अपने रेजिस्टेंस को टच करेगा। तो इसमें ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होने पर यह स्पष्ट होता है कि मार्केट किस दिशा में जाए। जब भी इस पैटर्न में ब्रेकआउट होगा तो हमको फिर पता चलेगा कि मार्केट किस दिशा में जाएगा। अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है तो हमको पता चलेगा कि बाइंग इसमें बढ़ने वाली है। अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो इसमें पता चलेगा कि इसमें सेलिंग प्रेशर बढ़ने वाला है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि एक स्टॉक 100 रुपये और 120 रुपये के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है। अगर प्राइस 120 के ऊपर जाता है तो हमको इसमें बुलिश ट्रेंड देखने को मिलता है। अगर प्राइस 100 रुपये के नीचे जाता है तो हमको इसमें बीयरिश ट्रेंड देखने को मिल सकता है। अब इस पैटर्न को ट्रेड कैसे करें, इसमें ट्रेड करने के लिए कौन कौन सी टिप्स सबसे ज़रूरी है। तो रेक्टेंगल पैटर्न्स में ट्रेड करते समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी इसमें ब्रेकआउट होता है तो इसके वॉल्यूम का आकार बढ़ना चाहिए, वॉल्यूम बढ़ना चाहिए समय के साथ। और जो टारगेट सेट करना चाहिए, इसमें जो फेस कंसोलिडेट कर रहा है उसके अंदर हमें अपने इधर प्राइस को सेट करना चाहिए और टारगेट हमको ऊपर की तरफ नीचे की तरफ होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं जो अगला न्यूट्रल पैटर्न है वो होता है डायमंड पैटर्न।
डायमंड पैटर्न क्या होता है? तो यह पैटर्न तब बनता है जब प्राइस पहले चौड़ा होता है और फिर सिकुड़ता है, जिससे एक डायमंड का आकार बनता है। तो आप देख सकते हैं डायमंड पैटर्न की प्राइस पहले चौड़ा होता है, फिर उसके बाद सिकुड़ने लगता है, तो इस तरह से डायमंड पैटर्न का आकार बनता है। तो यह जो पैटर्न है एक तरह से असमंजस की स्थिति दर्शाता, तो इसमें कंफर्म नहीं होता कि ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होगा या ब्रेकआउट नीचे की तरफ होगा। तो एक इसमें डाउट की सिचुएशन बनी रहती है इस वाले पैटर्न में कि प्राइस ऊपर जाएगा कि प्राइस नीचे आएगा। ब्रेकआउट के बाद प्राइस किसी भी दिशा में तेज़ी से मूव करता है। जब भी इसमें ब्रेकआउट होता है तो इसमें प्राइस काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ मूव करता है। जैसे आप देख सकते हैं मैंने यूपीएल लिमिटेड का शेयर लिया है, तो स्टॉक का प्राइस हम देख सकते हैं कि 880 से 840 रुपये की रेंज में हमको दिखता है। फिर उसके बाद धीमे धीमे सिकुड़ने लगता है और प्राइस 740 रुपये पे आ जाता है। तो अगर इसमें ब्रेकआउट 740 रुपये के ऊपर होता है तो हमको एक काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिल सकती है, और अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट होती है तो हमको इसमें डाउन टाउन देखने को मिल सकता है और प्राइस नीचे गिर सकता है। तो इस तरह से हम डायमंड पैटर्न हमको देखने को मिलता है। तो जब भी ब्रेकआउट होता है तो तब हमें एंट्री करनी चाहिए। अगर ब्रेकआउट नीचे की तरफ होता है तो हमको इधर सेल करना चाहिए और इधर हमको अपने प्रॉफिट को बुक करना चाहिए। अगर इस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है तो हमको इधर बाय करना चाहिए। अब इसमें ट्रेड कैसे करना चाहिए? तो सबसे मेन जो पॉइंट होता है किसी भी चार्ट पैटर्न में कंफर्म होने का कि हाँ ये चार्ट पैटर्न अब वर्क करेगा, तो जो पहला पॉइंट होता है वो होता है कि जो वॉल्यूम है वो बढ़ना चाहिए। जब भी आप ट्रेड में एंट्री लें तो उस समय वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। जो स्टॉप लॉस है पैटर्न के लो या हाई के बाहर सेट करें। जैसे इसका जो स्टॉप लॉस है पैटर्न के बाहर या जो टारगेट है इसके बाहर सेट करें। अगला जो न्यूट्रल पैटर्न है वो है विड्थ पैटर्न। तो इसमें राइजिंग और फॉलिंग विड्थ पैटर्न होता है। विड्थ पैटर्न एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पैटर्न होता है जिसमें राइजिंग वेज जिसमें होता है राइजिंग विड्थ जब प्राइस धीरे धीरे ऊपर की ओर जाता है, लेकिन हाई और लो दोनों पास आते जाते हैं। ब्रेकडाउन होने पर प्राइस नीचे गिर सकता है। तो आप देख सकते हैं कि जब भी प्राइस धीरे धीरे ऊपर जाता है फिर लेकिन नीचे आ जाता है फिर ऊपर जाता है, तो इस तरह के पैटर्न में हमको प्राइस ऊपर नीचे दोनों तरफ हाई और लो देखने को मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हाई और लो कितने पास पास होते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं इधर काफ़ी दूर है हाई एंड लो, फिर इधर थोड़ा पास हो गए, फिर इधर थोड़ा पास हो गए, फिर इधर थोड़ा पास होते होते जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं इसी का इन्वर्स पैटर्न जो होता है फॉलिंग वेट्स। फॉलिंग में क्या होता है, इसमें भी हाई लो पास पास आते जाते हैं बट नीचे की तरफ इसमें पास आते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक स्टॉक 120 से 100, मान लीजिए कि मैंने बुलिश पैटर्न लिया, इसमें एक स्टॉक का प्राइस 120 से 140 जाता है और फिर हाई और लो पास 140 जाता है, फिर उसके बाद ये 130 आ जाता है, फिर उसके बाद 130 से 150 जाता है और फिर ये 145 आता जाता है। तो इस तरह से राइजिंग विड्थ बनता है। अगर प्राइस 150 के ऊपर जाता है तो इसमें डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड होगा, और अगर प्राइस 145 के नीचे जाता है तो इसमें डाउन ट्रेंड होगा। तो इस तरह के पैटर्न को पहचानने के लिए सबसे पहले आप वॉल्यूम का यूज़ करें कि वॉल्यूम बढ़ रहा है। किसी भी चार्ट पैटर्न, आप कोई भी चार्ट पैटर्न ले लीजिए, उसको कंफर्म करने का सबसे बेहतरीन जरिया है कि वॉल्यूम बढ़ना चाहिए और ब्रेकआउट के बाद ही ट्रेड करें। किसी भी पैटर्न में जब भी ब्रेकआउट होता है तो उस समय ही ट्रेड करें। जैसे इधर ब्रेकआउट हुआ तो दूसरी कैंडल पे हमको इधर एंट्री करनी चाहिए और अपने टारगेट प्राइस को इस हिसाब से सेट करना चाहिए इस पैटर्न में कि जो जहाँ से पैटर्न शुरू हुआ है उसका जो लो पॉइंट है उधर तक हमको टारगेट सेट करना चाहिए, अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अब उसके बाद बात करते हैं कि जो न्यूट्रल पैटर्न होते हैं उनको ट्रेड कैसे करते हैं। तो दोस्तों सवाल उठता है कि इन न्यूट्रल पैटर्न्स को ट्रेडिंग में कैसे यूज़ करें। सबसे पहला पॉइंट, वेट फॉर ब्रेकआउट, यानी ब्रेकआउट का इंतज़ार करें। न्यूट्रल पैटर्न में सबसे महत्वपूर्ण है ब्रेकआउट का इंतज़ार करना। बिना कन्फर्मेशन के ट्रेड ना करें, क्योंकि न्यूट्रल पैटर्न हमको ये नहीं बताते कि प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा कि नीचे की तरफ आएगा। जब पैटर्न में ब्रेकआउट होता है तभी कंफर्म होता है कि
प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा कि नीचे की तरफ जाएगा, तो बिना कंफर्मेशन के ट्रेड कभी भी ना करें। दूसरा पॉइंट, हमेशा स्टॉप लॉस लगाएं, स्टॉप लॉस लगा कर रखें, और जब भी आप उसमें ब्रेकआउट होता है तो वॉल्यूम को बढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, तो अपने स्टॉप लॉस को ज़रूर लगाएं। तीसरा पॉइंट, अपने टारगेट को सेट करें, अपने टारगेट पैटर्न की हाइट के बराबर रखें। अगर ब्रेकआउट नीचे की तरफ हो रहा है तो उस पैटर्न की हाइट के हिसाब से नीचे की तरफ अपना टारगेट रखें, अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो रहा है तो उस हिसाब से अपना टारगेट प्राइस रखें। चौथा पॉइंट, इंडिकेटर का यूज़ करें, जैसे RSI हुआ, मैकडेक हुआ, बॉलिंजर बैंड्स हुआ, जैसे इंडिकेटर्स ब्रेकआउट को कंफर्म करने में मदद करते हैं। हमेशा कैंडलस्टिक पैटर्न के भरोसे मत बैठें, अदर इंडिकेटर्स का भी इस्तेमाल करें। और पांचवा और आखिरी पॉइंट, चार्ट पर न्यूट्रल पैटर्न्स को पहचानने की आदत डालें। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, पैटर्न्स को समझेंगे, उनका यूज़ करेंगे, अपनी डेली प्रैक्टिस में लाएंगे, उनको कैसे पहचाना जाए, तो आपका ट्रेडिंग स्किल और आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग जो भी करते हैं और आपकी इन्वेस्टिंग स्किल काफ़ी बेहतरीन होती जाएगी। तो दोस्तों, यह था हमारा वीडियो न्यूट्रल पैटर्न्स पर। इन पैटर्न को समझकर आप सही समय पर ट्रेड कर सकते हैं और अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और कमेंट में हमें बताएं कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, सीखते रहें, स्मार्ट ट्रेडिंग करते रहें। थैंक यू गाइस।